हैं सपोज आप जाते हैं सपोज किसी एल्टीट्यूड पे या अर्थ के डेप्थ में जाते हैं या जो शेप ऑफ द अर्थ है उसका क्या इफेक्ट आता है जी पे एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ इसकी वजह से जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या इफेक्ट आता है। तो फर्स्ट हम क्या कंसीडर करते हैं एल्टीट्यूड का इफेक्ट हम देखते हैं जी में क्या इफेक्ट आता है उसके लिए एक रिलेशन हम बनाते हैं और अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो सपोज दिस इज द अर्थ एंड सपोज बी हाइट पे आप जी निकालना चाहते हैं कि उस पे जी हाइट बी हाइट पे यानी एच हाइट है और बी पॉइंट पे आप गए हैं तो वहां जो है जी का क्या इफेक्ट होगा। लेकिन सपोज एट द सरफेस ऑफ अर्थ एट द पॉइंट ए हमारे पास रिलेशन क्या था जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यही तो था हमारे पास सरफेस पे ये सेंटर है यहाँ ये रेडियस है अर्थ का राइट। और मैंने क्या नाम है अर्थ को स्फीयर माना तो इसकी वजह से हमारा जो रिलेशन पहले से पहले डेवलप किया था जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर लाइक दिस। और इस हाइट पे आप देखते हैं हम आर प्लस एच एच हाइट पे देखते हैं हमारा जो है जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन मिलता है क्योंकि कैपिटल जी और जो अर्थ का जो मास है दोनों सेम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये और ये दोनों सेम है तो ये एक रिलेशन हमारा बनता है दिस वन हाइट एच पे दोनों को आप डिवाइड कर दें तो आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर ये हमारा रिलेशन बनता है। ये रिलेशन जो है जब हम यूज करते हैं कि एच और रेडियस ऑफ द अर्थ कंपेरेबल होते हैं तो हम इस रिलेशन को यूज करते हैं ठीक है। लेकिन अगर बाय द वे एच इज लेस देन एच इज मतलब लेस देन आर मतलब लिटिल बिट कम है मतलब हाइट बहुत कम है कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ आर तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे। जब मैंने अभी जो अल्टीट्यूड पे दिखाया था कि अल्टीट्यूड पे जो है जी का इफेक्ट क्या होता है तो अल्टीट्यूड पे जब जी का इफेक्ट लेने के लिए क्या होता है जब ये हमारा जो इक्वेशन आता है 1 माइनस 2h अपॉन आर ये क्या होता है जब h इज मच मच कंपेरेबल लेसर देन आर तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि हम जब हाइट पे जाते हैं तो हमारा जी जो है कम होते आता है जी की वैल्यू में चेंजेस आते हैं यानी कम होता जाता है। इसी तरीके से हम डेप्थ में जाते हैं सपोज डेप्थ में हम जा रहे हैं डी डेप्थ पे हम है एंड दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ दिस इज रेडियस तो ये हमारा डिस्टेंस कितना होगा आर माइनस बी। इस पॉइंट पे हमें अगर पता करना है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ जी तो हम सरफेस पे हमारा रिलेशन क्या है जी और कैपिटल जी में रिलेशन हमारा ये आता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर और हमारा जो जब रिलेशन निकाला था क्या 4/3 पाई जी आर जब हम डेंसिटी से रिलेशन निकाले थे तो हमारा रिलेशन आता ही और हमने जो है ना कि न्यूटन के जो सेल थ्योरम से यूज क्या किया था कि जो उसका जो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाता है जो आउटर सेल होता है स्फीयर का वो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो इनर सेल ही जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। तो इसके वजह से हमारा जो है डेप्थ में हम देख लेंगे जो उसमें रिलेशन क्या बनता है डेप्थ में जी डी यानी इस डेप्थ है इस पॉइंट पे तो इसका रिलेशन में जी एम अपॉन आर माइनस डी इसको हर स्क्वायर आएगा ये हमारा रिलेशन है ये सरफेस पे है। और लेकिन अब क्योंकि इसका आउटर सेल का कोई इफेक्ट नहीं है तो हमें इनर सेल का मास लेना पड़ेगा इनर सेल का मास हमें निकालना पड़ेगा तो इनर सेल का मास हमारा क्या होगा 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब इंटू डी इंटू रो और चूंकि हमने जो है अर्थ को जो है स्फीयर माना था तो डेंसिटी सेम होती है तो इस तरीके से आ जाएगा ठीक है। तो अब हम अगर सॉल्व करते हैं जी डी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर माइनस अगर इसको डिवाइड कर दें तो हमारा ये बचेगा आर इक्वल टू कितना आ जाएगा सॉल्व कर ले सॉल्व करेंगे
इसको डिवाइड कर दें, ये हमारा ये हो गया सच, और ये रिलेशन हमारा बन क्या है, तो इससे इसको डिवाइड कर दिया था, दिस वन एंड दिस वन, तो R माइनस डी, एम की जगह पे जो उसकी डेंसिटी रख दी इनर मास का, अर्थ का, ये वैल्यू पुट कर दिया। तो हम अब इसको डिवाइड, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या हमारा आएगा, ये क्रॉस हो सकता है, ठीक है। तो आप देख लें R माइनस डी अपन R, ये आ जाएगा हमारा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस डी अपन R, यानी हमारा रिलेशन जो आएगा जी डी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन R। तो ये क्या शो करता है, हम डेप्थ में भी जाते हैं तो हमारा जो है जी इनवर्सन जो जी की वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं वो भी कम होता है, कम होता जाता है जैसे डेप्थ में हम जाते हैं, इसीलिए माइंस में जो है हमारा जो है जी कम होता है। तो एक रिलेशन हमारा ये बिल्डअप होकर के आ गया, डेप्थ में जाते हैं तो उसका रिलेशन ये है। तो इसमें हम इसलिए 1 माइनस डी अपॉन R ये यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो अभी हमने क्या किया है, एल्टीट्यूड पे देख लिया, जाते हैं तो हमारे जी में चेंजेस आते हैं जो कम होता जाता है। इसी तरह डेप्थ में जाते हैं, एक रिलेशन बिल्डअप होकर के आता है 1 माइनस डी अपॉन R, इसका भी हम यूज करेंगे जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को। मतलब इसको माइंड में हमेशा रखना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे हम जब हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, अगर h इज कंपेरेबल टू R है तो ये रिलेशन यूज नहीं करेंगे, केवल जब h इज कंपेरेबल टू R जब बहुत ही कम होता है, h जो है बहुत ही कम होता है तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे हमेशा। अदरवाइज जो हम जो फर्दर जो ये रिलेशन यूज कर लेंगे, जो जी एम अपॉन R स्क्वायर है, दिस इज जी इक्वल टू एट सरफेस दिस वन, और दूसरा हमारा जी हाइट पे जाते हैं तो जी एम अपॉन R प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, जो रिलेशन बिल्डअप होकर के आएगा उसको हम यूज करेंगे, राइट। तो ये दो हमारे जो रिलेशन है जो माइंड में रखने पड़ेंगे। और इस पे क्वेश्चन मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर साल आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि इसको हम बिल्कुल गिव अप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली हमको इसको थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, अगर बाय द फॉर्मूला भूल भी जाते हैं, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कैसे निकालते हैं, राइट। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन हमेशा जो है यूज करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। जी अपॉन जी इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन R लाइक दिस। तो हम चेंज इन जी कैसे निकाल सकते हैं, हम ऐसे निकाल सकते हैं, जी एच इक्वल टू जी माइनस 2hg अपॉन R, ऐसे हम लिख सकते हैं, इजंट इट। ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बाय यूजिंग ऑफ रिलेशन दिस। तो अगर हम चेंज इन या डिक्रीज इन जी कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे कर सकते हो, जी माइनस जी एच इक्वल टू 2h जी अपॉन R। एक रिलेशन आपका ऐसा बिल्डअप हो गया। अगर आप क्वेश्चन इसी में जो थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है, वेट कितना लॉस होगा, वेट क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, mg माइनस एम जी एच इक्वल टू 2hg अपॉन R। हाइट पे ऐसा लिख सकते हो आप, इजंट इट। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो उनसे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो आप, बट यू शुड हैव द प्रॉपर ट्विस्ट, प्रॉपर कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि इस रिलेशन को कैसे यूज करना है, जिसमें हम डिक्रीज इन जी कैसे निकालेंगे, इसी को हम यूज करके निकाल लिया। अगर लास्ट आप वेट देखते हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दो m से दोनों तरफ, सिंपली इसी में, तो आपका ये आ जाएगा। इसी तरीके से जब डेप्थ में जाते हैं तो हमारा रिलेशन क्या होता था,
डेप्थ में g इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर, ये हमारा रिलेशन था। इसमें अगर डेप्थ में जाते हैं तो जी कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं, जी टी इक्वल टू जी माइनस जी डी अपॉन आर। तो ऐसा कर सकते हैं जी माइनस जी डी इक्वल टू जी डी अपॉन आर, एक रिलेशन ये बन गया, राइट। और इसी में हम जो अगर हम वेट का लॉस देखते हैं उसमें, यानी कि हम से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, आपका निकल आएगा। अगर परसेंटेज निकाला जाए तो कैसे निकालोगे, इसमें कुछ नहीं करना, अगर डेप्थ में जाके परसेंटेज निकालना है तो कैसे होगा, जी माइनस जी डी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू जी डी अपॉन आर इंटू 100। ये ऐसे निकाल देते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास रिलेशन है उसको मैक्सिमम यूज कहाँ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो आपको ऐसे यूज करना है, राइट। फिर अब नेक्स्ट क्या आता है कि जो जी में इफेक्ट कैसे आएगा, अगर जो अर्थ का शेप है, शेप से भी चेंज होता है जी में। बेसिकली जो है अर्थ जो बेसिकली कंप्लीट स्फीयर नहीं है, जस्ट वो एलिप्टिकल टाइप का होता है। दिस इज पोल, अभी ये इक्वेटर कहलाते हैं, मतलब इलिप्टिकल टाइप के होते हैं, लाइक एग की टाइप कह सकते हो आप। अब चूंकि हमारा जो रिलेशन क्या कहलाता है, जी हमारा रिलेशन क्या है, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसको हम ये डिस्टेंस देख लें, ये जिस इक्वेटर में देखते हैं तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आर ज्यादा होगा तो जी कम होगा। इक्वेटर पे जो है फ्रॉम सेंटर से जो है ये डिस्टेंस ज्यादा, तो इक्वेटर पे हमारे जी की वैल्यू कितनी होगी, कम होगी। पोल्स में जो है कि मैक्सिमम होती है इन कंपेरिजन टू इक्वेटर, बिकॉज यहां जो है आर जो है कम होता है, राइट। तो इससे आप पता कर सकते हो। तो ये सारे कंक्लूजन है, जब हम रटने की कोशिश ना करें, हम कोशिश ये करें कि होता कैसे है, और एक बार आपके दिमाग में कंसेप्ट में बैठ गया तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, यार ऐसा हुआ था, ये ऐसा है। तो ये अगर ये वाला दिमाग में बैठ जाए, ये ऐसा है, isn't it? तो ये चीजें दिमाग में विजुअलाइज करने की अगर हैबिट बन गई तो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, राइट। लास्ट पॉइंट जो हमारा आता है, क्या नाम है, व्हाट इज द, अगर रोटेशन ऑफ द अर्थ है या लैटिट्यूड है कोई पॉइंट का, तो उससे वजह से जो जी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो इसको डिस्क्राइब करने से पहले से हमें 2 पॉइंट हमें दिखाना पड़ेगा कि व्हाट इज द इक्वेटोरियल प्लेस। इक्वेटोरियल प्लेस इज द plane which is passing through the center of the earth and perpendicular to axis of rotation. This is equatorial plane. This is मतलब plane which is passing through the center of the earth and perpendicular to axis of rotation. उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। अब दूसरा क्या कहते हैं, लेटिट्यूड। लेटिट्यूड इज द प्लेस जो एक एंगल बनाता है कोई प्लेस विथ लाइन ज्वाइनिंग विद द सेंटर, और एक एंगल बनाएगा जो है इक्वेटोरियल प्लेन से। तो दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन से एक एंगल बनाया लेगा, ये कहलाता है जो है लेटिट्यूड। मतलब लाइन ज्वाइनिंग ऑफ प्लेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विथ इक्वेटोरियल प्लेन, तो वो लेटिट्यूड कहलाता है। तो हमें जानते हैं कि जो अर्थ जो होता है वो अराउंड पोलर एक्सिस पे तरफ रोटेट करता है, अराउंड पोलर एक्सिस। तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं अर्थ पे वो भी रोटेट करेंगे हॉरिजॉन्टल सर्किल में विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी।
राइट। तो यहां हम जो है कोई पार्टिकल है जो पी पे है, इसका जो लैटिट्यूड लैम्डा है, राइट, तो डेफिनेटली हम यहां जो है वो रोटेट कर रहा है अराउंड जो पोलर एक्सिस, तो डेफिनेटली उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी जो अर्थ की है। अर्थ में जितने पार्टिकल होंगे वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे होंगे, राइट। तो आप सपोज ये पी है, इसका जो आप जो हॉरिजॉन्टल सर्किल है उसका रेडियस आर हो गया, वो बनाएंगे, उसको रोटेट करेंगे, तो डेफिनेटली हम यहाँ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करेंगे जिसके जो वर्क करेगा अराउंड पी ए करेगा, राइट। तो अगर हम यहाँ दो कंपोनेंट लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दो लेते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा, तो लेकिन ये जो कंपोनेंट होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा, ये इफेक्ट नहीं करेगा एम जी पे, बिकॉज ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इफेक्ट नहीं करेगा। केवल जो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा ही इफेक्ट करेगा जी पे। तो इसको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, जो अपैरेंट वेट निकाल सकते हैं, एम जी लैम्डा इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा कॉस लैम्डा, राइट। लेकिन अब यहां जो है आप ये जो हॉरिजॉन्टल सर्किल बनाया जिसका रेडियस आर है, आर इक्वल टू आर कॉस लैम्डा निकाल सकते हैं, आर कॉस लैम्डा, ये चीज यहां पुट कर दें तो आप जो है इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, एम जी लैम्डा, यानी कि जो अपैरेंट जो वेट होगा एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये रिलेशन जो बनता है ये हमेशा जो आपके माइंड में होना चाहिए, राइट। तो ये लैटिट्यूड का जो इफेक्ट आता है और या जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है जो अर्थ का रोटेशन होता है उसका इफेक्ट जो है यहाँ ये इस रिलेशन से निकालेंगे आप, ठीक है। तो हम इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पे जो हमारा लैम्डा जो है 0 होता है, और पोलर पे क्या होगा, लैम्डा 90 होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर यहां 0 पुट कर देंगे, यहां मतलब इक्वेटर पे पुट करेंगे, cos 0 कितना होता है, cos 0 यहां अगर पुट करेंगे, अगर इक्वेटर के देख लेंगे लैम्डा इक्वल टू ये करेंगे और पोलर के लिए ये करेंगे, इससे आप जो है कि अपैरेंट वेट निकाल सकते हैं, राइट, कह सकते हो आप। बिकॉज अगर हम cos पर लैम्डा cos 90 की वैल्यू जो है 0 होती है, राइट, पोलर पे जो 0 होती है, अगर पोलर पे 0 हो जाती है, पोलर पे अगर ये 0 हो गया तो हम पोलर की बात करते हैं। यहां 90 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो एम जी लैम्डा इक्वल टू ओनली एम जी कट जाएगा। तो कहने का मतलब पोल पे जो है हमारे पोल पे कह सकते हैं इसको, सॉरी पोल लिखो आप, पोल पे लिख सकते हो आप कि वहां जो है जी मैक्सिमम होता है, राइट, डेफिनेटली। बिकॉज अगर हम लैम्डा की जगह पे हम 90 लिखेंगे, जो कि पोल पे जो है लैम्डा की वैल्यू जो है लैटिट्यूड जो 90 होता है, तो वहां जो है मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन इक्वेटर पे अगर रखेंगे 0 रखते हैं तो वहां जो है, इक्वेटर की बात करते हैं, इक्वेटर की अगर बात करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू यहां 0 रख दोगे तो आपके जो क्या निकल के आएगा अपैरेंट वेट, एम जी लैम्डा इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि लैम्डा की वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये आपका ये आएगा। तो कहने का मतलब है वेरिएशन तो होता है, अगर एक्सिस का रोटेशन अगर ऐसा हो रहा है, बिकॉज जो अराउंड पोलर एक्सिस जो है रोटेट करता है, तो उसकी वजह से हमारा जो है जी में इफेक्ट आएगा। क्योंकि जो लैटिट्यूड है पोल पे और क्या नाम है इक्वेटर पे, दोनों में जो है इक्वेटर पे 0 होता है, पोल पे जो है 90 होता है, उसको वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके जो अपैरेंट वेट निकल के आ जाएगा। लेकिन आपके माइंड में ये इक्वेशन जरूर होना चाहिए, ठीक है, ये इक्वेशन आपको माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा। इसका कभी कभी होता है ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, आ जाते हैं,
तो ऐसा नहीं कि रटने में ज्यादा मुश्किल तो नहीं है कि माइंड में रखना तो है, कई बार अगर माइंड में रखूं तो हो जाएगा, लेकिन कभी कभी माइंड से स्लिप कर जाए तो कैसे निकालते हैं। हमेशा जो है अगर आपको कोई डेरिवेशन है, कोई फार्मूला अगर निकालना आ गया तो कभी भूलेगा नहीं। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज कि एक बार एटलीस्ट ये माइंड में जरूर कोशिश करना चाहिए कि वो फार्मूला कैसे ड्राइव किया गया है। आपसे भी पूछा तो नहीं जा रहा है कि आपको लिखना है कैसे, लेकिन ये जरूर आइडिया होना चाहिए, विजुलाइज करके दिखाने की ये चीज कैसे आई थी, ये फार्मूला कैसे निकला था। और फार्मूले को निकालने में ही जो है कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ जो मैंने कोशिश किया है आपको समझाने के लिए, थोड़ा आप लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे फार्मूले को हमेशा दिमाग में रखें। जो ग्रेजुएशन में जो बेसिकली फार्मूले कई हैं, उन्हीं फार्मूलों को यूज करके ही जो है क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो उम्मीद करते हैं इस फार्मूलों को आपको माइंड में रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेन चीज प्रैक्टिस, आप कितना भी पढ़ो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डेफिनेटली जो है फार्मूले स्लिप कर जाते हैं। कंसेप्ट भी, अगर फार्मूले ही नहीं आएंगे तो कंसेप्ट कहां से आएगा, राइट।